मकर राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 दिसंबर तक के लिए आपका साप्ताहिक स्पष्टीक राशिफल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। पहला बदलाव है देवगुरु बृहस्पति का। सप्ताह की शुरुआत में गुरु आपके 7वें भाव में है, लेकिन 5 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही पीछे खिसकते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु। गुरु का यहां आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई पुराना मुद्दा, कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या या कोई पुराना कोर्ट केस जो आप भूल चुके थे, वो दोबारा फाइल पर आ सकता है। दूसरा बदलाव है राजकुमार बुध का। बुध अभी आपके 10वें भाव में है, तुला राशि में, लेकिन 6 दिसंबर को ठीक संकष्टी चतुर्थी वाले दिन बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपका 11वां भाव है। 11वां भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति। मकर लग्न के लिए बुध एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनका लाभ भाव में जाना फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है सेनापति मंगल का। मंगल अभी आपके 11वें भाव में है और आपको बहुत ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन 7 दिसंबर को सप्ताह के बिल्कुल आखिरी दिन मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपका 12वां भाव है। 12वां भाव यानी खर्चा, अस्पताल, विदेश और मोक्ष। मंगल का 12वें भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता। यह अचानक खर्चे और नींद की कमी देता है। अगर मैं ज्योतिषीय गणना को एक लाइन में समझाऊं तो इस हफ्ते की थीम है तूफान से पहले की शांति और सफलता। सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार से शुक्रवार आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। ग्रह आपके पक्ष में है। व्यापार, प्यार और पढ़ाई तीनों में आप झंडे गाड़ेंगे। लेकिन शनिवार और रविवार आपको बहुत संभल कर चलना होगा। डेटा साफ चेतावनी दे रहा है। हेल्थ, डेट एंड एनिमी को लेकर सावधान रहें। इसलिए मेरी रणनीति आपके लिए ये है, अपने सारे महत्वपूर्ण काम, रिस्क वाले काम और बड़े फैसले 1 से 5 तारीख के बीच में निपटा लें। आइए अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और धन की। मकर लग्न वालों के लिए काम ही पूजा है और मुझे पता है कि आप सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। हफ्ते का आगाज 1 दिसंबर सोमवार को बहुत ही शानदार नोट पर हो रहा है। चंद्रमा मीन राशि में है, जो आपका तीसरा भाव है। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का है और सोने पर सुहागा ये है कि रात 11:46 पर गजकेसरी योग बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मंडे को आपको मंडे ब्लूज नहीं होंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या लेखन के क्षेत्र में हैं, तो सोमवार का दिन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से कोई ऐसी मदद या सलाह मिलेगी जो आपके करियर की उलझन सुलझा देगी। हमारे पास जो डेटा है वो साफ कहता है कि 2 दिसंबर से 9 दिसंबर का समय बिजनेस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 2 दिसंबर मंगलवार को भौम प्रदोष है। ज्योतिष में भौम प्रदोष का बहुत महत्व है, खासकर कर्ज और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या पुराना लोन चुकाना चाहते हैं तो मंगलवार को इसकी प्लानिंग जरूर करें। ये दिन आपको कर्ज मुक्ति की राह दिखाएगा। अब यहां थोड़ा रुककर सुनिए। सब कुछ अच्छा है, लेकिन 3 दिसंबर को एक स्पीड ब्रेकर है। शाम को 7:30 पर कपट योग बन रहा है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे और बुध 10वें भाव में। कपट का मतलब है धोखा। ऑफिस की राजनीति इस दिन चरम पर होगी। हो सकता है कोई कलीग आपके सामने मीठा बोले, लेकिन पीठ पीछे बॉस से आपकी बुराई करे। मेरी सलाह है कि 3 दिसंबर की शाम को यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट या चेक पर साइन ना करें। अगर करना बहुत जरूरी हो तो एक क्लॉज को 2 बार पढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आज नुकसान दे सकता है। इसके बाद 4 और 5 दिसंबर यानी गुरुवार और शुक्रवार आपके करियर के बेस्ट डेज हैं। चंद्रमा आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। 5वां भाव बुद्धि और रचनात्मकता का है। अगर आप नौकरी में हैं तो इन 2 दिनों में अपनी प्रेजेंटेशन बॉस को दिखाएं। आपके आइडियाज की सराहना होगी।
बुध 5 तारीख तक 10वें भाव में है, जो आपको मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करने के लिए 4 तारीख सबसे शुभ है। अब बात करते हैं धन और वीकेंड के बदलाव की। 6 तारीख को बुध आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वां भाव यानी गेन्स, यह एक बहुत ही शुभ गोचर है। यह इशारा कर रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने के आसार हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। 7 तारीख को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव व्यय यानी खर्चों का है। यहां एक विरोधाभास है। एक तरफ बुध पैसा ला रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल खर्चा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा नहीं। हो सकता है घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाए, गाड़ी की सर्विसिंग आ जाए, या अचानक कोई मेडिकल बिल सामने आ जाए। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो डेटा कहता है कि 8 और 9 दिसंबर सबसे अच्छे दिन हैं। इसलिए इस हफ्ते अपनी रिसर्च पूरी कर लें, लेकिन पैसा अगले हफ्ते ही लगाएं। चलिए अब कामकाज से थोड़ा हटकर दिल की बातों पर आते हैं। मकर लगन के लोग अक्सर बाहर से सख्त दिखते हैं, जैसे नारियल, लेकिन अंदर से उतने ही नरम और भावुक होते हैं। देखते हैं यह हफ्ता आपके दिल के लिए क्या पैगाम लाया है। हफ्ते के बीच में यानी 2 और 3 दिसंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव मां, घर और सुख शांति का है। यह समय परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा है। आप घर की साफ सफाई, रिनोवेशन या घर के लिए कोई नया सामान खरीदने में बिजी रहेंगे। मां के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, 3 तारीख की शाम को कपट योग है। घर के अंदर कोई गलतफहमी ना हो जाए। हो सकता है कोई बात आपसे छिपाई जाए। शक को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। 4 दिसंबर का दिन आपके लिए बेस्ट डे फॉर लव है। इस दिन पूर्णिमा है। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन दोपहर 3:20 पर चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। शुक्र जो प्रेम का कारक है वो आपके 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा 5वें भाव से उसे देख रहा है। यह एक मैग्नेटिक योग है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह दिन डेट नाइट के लिए परफेक्ट है। अपने पार्टनर को सरप्राइज दें, उन्हें कहीं बाहर लेकर जाएं। केमिस्ट्री बहुत ही इंटेंस होगी। लेकिन जैसे ही हम वीकेंड पर आएंगे कहानी थोड़ी बदलेगी। 6 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और 7 तारीख को मंगल 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव बेड प्लेजर और सैया सुख का भी होता है। मंगल यहां अलगाव वाली ऊर्जा लाते हैं। हो सकता है काम के प्रेशर या छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से आप अपने पार्टनर से दूर महसूस करें। मंगल अग्नि तत्व है। बेवजह का गुस्सा रिश्तों में दूरियां ला सकता है। मेरी सलाह है कि 7 तारीख को अगर पार्टनर कुछ कह दे तो पलटकर जवाब ना दे। मौन रहना इस वीकेंड आपके रिश्ते को बचा सकता है। रिश्तों की बात तो हो गई, लेकिन एक घर को घर बनाती है वहां की गृहिणी। तो चलिए अब एक विशेष सेगमेंट हमारी माताओं और बहनों, हमारी गृहिणियों के लिए। मकर लग्न की महिलाएं वैसे भी बहुत अनुशासित होती हैं। आप घर को एक कंपनी की तरह चलाती हैं, और इस हफ्ते आपके घर का मैनेजमेंट ग्रहों के रडार पर है। आपके लिए यह सप्ताह 3 अलग अलग रंगों में आएगा। सप्ताह की शुरुआत में 2 और 3 दिसंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव सीधे तौर पर आपके घर, किचन और मन की शांति का है। 2 तारीख को आप घर की साज सज्जा या रिनोवेशन का मन बना सकती हैं। अगर आप कोई नई होम अप्लायंस खरीदना चाहती थी तो 2 तारीख का दिन जो भौम प्रदोष है बहुत अच्छा है। लेकिन 3 दिसंबर की शाम को थोड़ा सावधान रहें। कपट योग बन रहा है। इसका असर आपके लिए यह हो सकता है कि घर में काम करने वाले या कोई बाहरी व्यक्ति आपसे झूठ बोल सकता है। अगर कोई सेल्समैन घर आए या पड़ोस में कोई गॉसिप चल रही हो तो उससे दूर रहें। आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। 4 और 5 दिसंबर आपके लिए रिलैक्स करने के दिन है। चंद्रमा आपके 5वें भाव में उच्च के समान फल देंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो इन 2 दिनों में आपको उनसे कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा करें या किसी प्रतियोगिता में जीतें, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 4 दिसंबर
यानी पूर्णिमा के दिन आप घर में कोई छोटी पूजा रख सकती हैं या अपने पति और बच्चों के लिए कुछ खास पकवान बना सकती हैं। ये दिन आपको भावनात्मक रूप से बहुत संतुष्टि देगा। आपकी मेहनत को परिवार वाले सराहेंगे। असली चुनौती वीकेंड पर है। 7 दिसंबर को मंगल आपके 12वें भाव में जा रहे हैं और चंद्रमा छठे भाव में। मेरी मकर राशि की गृहिणियों, यहां आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है बजट। मंगल 12वें भाव में खर्चे बढ़ाते हैं। हो सकता है अचानक घर का राशन का बजट बिगड़ जाए या कोई महंगी चीज घर में टूट जाए जिसे रिपेयर कराना पड़े। वीकेंड पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हाथ टाइट रखें। और दूसरा है सेहत और थकान। छठा भाव सेवा का है और 12वां भाव थकान का। शनिवार और रविवार को मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है, जिससे आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पैरों में दर्द या कमर दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसलिए वीकेंड पर सुपर वूमन बनने की कोशिश ना करें। घर के काम में परिवार के बाकी सदस्यों की मदद लें। और 7 तारीख को मंगल के गोचर के कारण रसोई में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, जल्दबाजी न करें। घर के बाद अब बात करते हैं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी की, यानी आपकी सेहत और बच्चों की पढ़ाई की। मकर लग्न के छात्रों के लिए यह हफ्ता बहुत ही सकारात्मक शुरू होगा। 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा आपके 5वें भाव में रहेंगे, वो भी वृषभ राशि में, जो चंद्रमा की उच्च राशि है। इसका मतलब है कि आपका फोकस लेजर जैसा शार्प होगा। जो भी आप पढ़ेंगे वो सीधे दिमाग में उतरेगा। अगर आपकी कोई परीक्षा इन तारीखों के आसपास है तो सफलता निश्चित है। लेकिन 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है। जो छात्र सरकारी नौकरी, मेडिकल या वकालत की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का यह गोचर वरदान साबित हो सकता है। यह आपको कॉम्पिटिशन्स में लड़ने की बौद्धिक क्षमता देगा। अब सेहत की बात करें तो दोस्तों, यहां मुझे आपको थोड़ा डराना नहीं बल्कि जगाना पड़ेगा। आपके वीकली चार्ट में 6 और 7 दिसंबर के आगे लाल अक्षरों में लिखा है केयरफुल, हेल्थ, डेट, एनिमी। आइए इसे डिकोड करते हैं कि ऐसा क्यों है। पहला कारण, 5 तारीख को वक्री गुरु छठे भाव में आ रहे हैं और 6 तारीख को चंद्रमा भी छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव रोग का घर है। मकर लग्न के लिए पेट और पाचन हमेशा संवेदनशील होते हैं। वक्री गुरु लीवर या गैस की समस्या बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण, 7 तारीख को मंगल 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन और नींद का है। मंगल का यहां होना आंखों में जलन, पैरों में चोट या नींद न आने की समस्या दे सकता है। मंगल रक्त का कारक है, इसलिए बीपी के मरीजों को विशेष ध्यान रखना होगा। और तीसरा, छठा भाव शत्रुओं का भी है। 6 तारीख को आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उहलती करें। तो क्या करें? 6 और 7 तारीख को अपनी दिनचर्या बहुत सात्विक रखें। मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ दें। गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार धीमी रखें। किसी भी बहस में पड़ने से बचें, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस को खराब करेगा। खुद को याद दिलाएं, ये समय निकल जाएगा, मुझे बस शांत रहना है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और इस हफ्ते का निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कैरियर के लिए सप्ताह का पहला भाग शानदार है। काम बनेगा, नए मौके मिलेंगे और बॉस खुश रहेंगे। बिजनेस में 2 से 9 दिसंबर का समय विस्तार और कर्ज चुकाने के लिए उत्तम है। प्यार के लिए 4 दिसंबर पूर्णिमा का दिन कार चांद लगा देगा, लेकिन सावधानी रखनी है सप्ताह के अंत में, यानी 6 और 7 दिसंबर को, जहां सेहत और खर्चों के लिए समय भारी है। इस सप्ताह का सबसे शुभ दिन 4 दिसंबर गुरुवार है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य लंबे समय तक फल देगा। और सावधानी वाला दिन 3 दिसंबर की शाम है कागजी कार्रवाई के लिए, और 7 दिसंबर है सेहत के लिए। इस हफ्ते चूंकि बुध और शुक्र का प्रभाव है, तो सफेद और हल्का हरा रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का समाधान भी है। मकर लग्न के जातकों, इस हफ्ते के ग्रहों को शांत करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, मंगल और कर्ज मुक्ति के लिए। चूंकि 2 दिसंबर को भौम प्रदोष है और मंगल 12वें भाव में जा रहे हैं, ये उपाय सबसे जरूरी है। मंगलवार की शाम को
सूर्यास्त के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। मंदिर में ही बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको कर्ज और फिजूल खर्ची से बचाएगा। दूसरा उपाय, वीकेंड की सुरक्षा के लिए 6 और 7 तारीख को चंद्रमा और गुरु छठे भाव में होंगे। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 6 दिसंबर शनिवार को संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन गणपति बप्पा को 21 दूर्वा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वो आपके विघ्नों को हर लें। साथ ही शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके राशि स्वामी शनिदेव को प्रसन्न रखेगा और शत्रुओं को शांत करेगा। तीसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए अगर 3 तारीख की शाम या वीकेंड पर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो एक चांदी के गिलास में पानी पिएं या अपनी मां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। चंद्रमा इससे तुरंत शांत होगा। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है। यह आपको अंधेरे रास्ते में खड्डे दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। मकर राशि वाले, आप पृथ्वी तत्व है, आप स्थिर है, आप मजबूत है। हफ्ते के आखिरी 2 दिन अगर चुनौती ला रहे हैं तो याद रखिएगा कि 7 तारीख की रात को 10:30 फिर से गजकेसरी योग बन रहा है। इसका मतलब है अंत भला तो सब भला। आप अपनी सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाल लेंगे। उम्मीद है कि सितारों का यह लेखा जोखा आपको अपना हफ्ता बेहतर प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह विस्तार से दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिवार का हिस्सा बन जाए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई भविष्यवाणी और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।